राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपीनी 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि खास खबर पर। बिलरियागंज आजमगढ़ बिलरियागंज के साहबुद्दीनपुर मैरिज हॉल में मुख्य अतिथि जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपालपुर विधानसभा में किया गया, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4.5 वर्ष पूरे होने और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। वहीं जगदीश मिश्रा के द्वारा कहा गया कि जहां जहां कभी कार्य नहीं हुआ वह भाजपा सरकार में हुए। वहीं पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि सरकार कर्मचारियों की मनमानी सरकार में क्यों नहीं रुक रही है। जवाब देते हुए जगदीश मिश्रा ने कहा कि जितनी भी शिकायत आई है उसका निस्तारण किया गया। मिश्रा जी ने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही यह भी कहा कि जितने लोग भावी प्रत्याशी बने फिर रहे हैं उन लोगों को जनता से जुड़ना चाहिए एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने चाहिए, जिसका संचालन रामपाल सिंह ने किया। और उपस्थित लोगों ने मुख्य अतिथि को फूलमाला से स्वागत किया, जिसमें उपस्थित रामपाल सिंह, महाप्रधान रामकृष्ण पाल, सागर सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, अरविंद गुप्ता, कुंवर रणजय सिंह, गुलाब सिंह, महेंद्र गौड़, हरिंदर सिंह, सूर्यकांत मौर्य आदि उपस्थित रहे। वहीं महाप्रधान के साथ मुख्य अतिथि ने पुस्तक विमोचन किया, जिसमें क्षेत्र में हुए विकास का पूरा विवरण लिखा था। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। सिपाही न होने की वजह से भी बहुत काम बाधित हुए। निश्चित रूप से आप इस बात को भी मानेंगे कि जहाँ जहाँ पर विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के राज कर लीजिए, सुरत कर लीजिए है, वहाँ शासन से उन्हें खींच कर लाने में ज़्यादा आसानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, ठीक है कि अधिक काम यहाँ होगा, शासन द्वारा काम होगा। शासन द्वारा कोई कार्य होने के बाद निश्चित रूप से शासन की प्रशंसा होगी। इसलिए भी विपक्ष का विधायक कार्यों में बहुत रुचि नहीं है, क्योंकि धन उसको कहीं ना कहीं अपने निधि का आवंटित करना होता है। उतना धन तो वो आवंटित करता ही, उसकी मजबूरी। उसी तरह से सांसद जी का है, सांसद जी ने जितना कार्य दिया वो सांसद निधि का कोई अलग से ला करके उस शासन सत्ता का सचमुच लाभ इस गोपालपुर विधानसभा को मेरे ख्याल से नहीं मिला है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के लोग, हम लोग विधानसभा के लोग बड़भागी इस बात से भी हैं कि देश में मोदी जी का सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और निश्चित रूप से जितने भी विकास हुए उसमें सबसे पहला विकास और सबसे उत्थान का काम और सबसे अमूल्य काम हम कहेंगे कि तस्करी, गुंडागर्दी, अराजकता में निश्चित रूप से कमी ही नहीं आई बल्कि समाप्त हुआ। बहुत जगहों पर तो इसका योगी जी के नॉलेज में या उनके स्मरण मात्र से ही उनके तनिक ध्यान आ जाने पर तस्करों का सफाया हो गया। हम बॉर्डर इलाके पर रहते हैं, हमारा क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर, वहीं से मैं विधायक भी था। आज उत्तर प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी हूँ। मैंने आदरणीय योगी जी से कहा कि बॉर्डर पर तस्कर कुछ पहले जैसे सक्रिय हैं। 15 दिन के भीतर मैं भाई साहब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 15 दिन के भीतर तस्करों का सफाई नहीं हुआ बल्कि देखने को नहीं मिलता। मैं कहना ये चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमारे प्रतिनिधि यहाँ होते, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही यहाँ होते, तो आदरणीय योगी जी की इस कार्यकाल में जो काम हुआ है उससे 4 गुना नहीं बल्कि अधिक भी काम संभव था। लेकिन प्रतिनिधि न होने की वजह से जो यहाँ का प्रतिनिधि विपक्ष का है और उस विपक्ष के होने से उसका मनमानी या उसका रुचि न होने से जो विकास का कार्य होना चाहिए वो नहीं।
मित्रों, ये निश्चित रूप से एक सभा या कोई राजनीतिक मंच नहीं, प्रेस वार्ता का एक किए हुए कार्यों का। हालांकि अभी बहुत से मैं कहना चाहूँगा विश्वास जी से कि बहुत काम छूटे हुए हैं जो हुआ है, और मुख्यमंत्री जी के दौरे की वजह से या अधिकारियों की व्यवस्था की वजह से बहुत चीज़ें रिपोर्ट में। पत्रकारों पर हमला देखिए, आपस की वैमनता हो इसको तो नहीं कह सकते, और दूसरी बात यह है कि शासन द्वारा उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा कोई वस्तु बता दीजिए कि अगर किसी पत्रकार पर हमला हुआ हो और शासन ने सुरक्षा न दिया हो, शासन ने उसकी संज्ञान न लिया, तब तो उसका बात आगे बढ़ती है। लेकिन किसी व्यक्तिगत कोई वैमनस्यता के कारण उस पर हमला हुआ हो, पत्रकारिता की वजह से न हुआ हो, तो यह तो विषय अलग हो गया ना। सर, नवाबगंज थाने का मामला, लखनऊ राजधानी, एक महिला पत्रकार थाने पे जाती किसी की मदद करने, इसी महीने का मामला सर, पता क्यों गया आपको? उसके साथ कोई महिला सिपाही है या कोई कार्यकर्ता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारती है, वहाँ वो गुहार लगाती है बैठकर। लेडी प्रश्न यह है कि उसको जानकारी किया जाए कि उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। बस ठीक है सर, तो सवाल ये है कि अगर पत्रकार कोई सवाल कर दे तो जवाब तमाचे से, जवाब अगर कोई पत्रकार सवाल करे तो जवाब तमाचा से। यही चीज़ मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ सर, कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए जो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, जो कि अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझकर जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे सरकार से जनता रुष्ट होती है। सर, ये कहीं ना कहीं लगा है, हर जगह का। तो ये बात सही है जी सर, लेकिन सवाल ये है कि सरकार को बदनाम करने की, देखिए कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जी जो सपा समर्थित हैं, सीधे सीधे हो सकता है, बसपा समर्थित हैं, सीधे सीधे, तो वो बदनाम करने की तमाम कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन शासन के संज्ञान में आ जाए और शासन उस पर कार्रवाई ना करे तब शासन का दोष कहेंगे। अब सवाल ये उठता है सर कि जैसे पुलिस कहती है कि आप हमारा साथ नहीं देते, जब समाज साथ देती है तो उसका नाम खोल दिया जाता है, और जो उनके सगे मुखबिर हैं उनके जरिए वो तमाम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन एक चोरी नहीं फॉलो कर पाते हैं, आखिर कहाँ उनके मुखबिर छुप जाते हैं। ये जनरल बात नहीं है, ये कहीं कहीं की बात जी सर, है ना, हर जगह की बात बता रहे हैं, हर जगह की बात नहीं हो सकती। देखिए जहाँ पर अंकुश नहीं होगा, निश्चित रूप से, अब आप ये बताइए, यहाँ का विधायक विपक्ष का, ये भी आप जी जी जी, अगर विपक्ष का विधायक दरोगा ही समझ ले कि ये क्या करेंगे हम, जी जी तो निश्चित निरंकुश होगा जी। और यहाँ का विधायक पार्टी का जिसकी हुकूमत है, वो अगर कुछ भी न करता और डर रहेगा ये तो सीधे जाकर शासन में हमारी बात करता, तो इस बात का कहीं ना कहीं जरूर है। जी जी, तो थोड़ा सर निवेदन यही है कि जो सत्ता पक्ष से लोग भी हैं, कृपया जनता की समस्याओं पे, छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं पे ध्यान दें, कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी द्वारा पीड़ित की जा रही समाज, ये न होने पाए। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ, और इस बात को अगर मैं आपसे भी कहूँगा और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं कि सीधी केवल हमारी प्रेस वार्ता ही न मानी जाए, यह बात हमारे संज्ञान में लाए, ताकि हम लखनऊ मैक्सिमम हम लोगों का क्योंकि मुख्यालय पर ही रहना होता है, तो शासन के संज्ञान में इस बात को लाई जाती है। सर, एक चिकनावा जो करीब 5 गांव को जोड़ती है वो ठीक हो जाएगी। सरकार का कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन स्थिति जैसे थी उससे भी बदतर हो गई है। तो हम लोग कैसे माने कि जो सड़क का काफ़ी उत्थान हो रहा है, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ कहीं। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न आपका अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि शासन में नुमाइंदा जो आप अभी इस बात से सहमत होंगे, जो मैंने पहले ही कहा कि उसको उठाने वाला तो चाहिए, मांगने वाला तो चाहिए, और कई बार सर अखबारों में खबर भी छपी, कई लोग बैठे भी हैं, पढ़े भी होंगे। आप सर एक चांद पट्टी रोना पार्क मार्ग है, उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है इसमें। अब इतना ही देखिए, आप कभी परिस्थिति और वातावरण से परिचित है क्यों नहीं? सर, इसके लिए सदन में भी विधानसभा का क्वेश्चन उठाया गया था। किसने उठाया? विधायक, स्थानीय विधायक ने उठाया है, जिसके वहाँ से ये जवाब मिला है, हम आपको बता रहे हैं। एक समस्याओं को हमको लिख के दे दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में, शासन के नॉलेज में, मैं फिर हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन समस्याओं का समाधान
जल्दी हो जाए, इसको मैं शासन के सर एक विधानसभा में एक चीज़ हम बताएंगे, जैसे इस रोड का दोनों डिमांड किए हैं उस पर सर्वे भी हो चुका है, केवल धन अवमुक्त नहीं हुआ, वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई। नहीं। तो वित्तीय स्वीकृति कहाँ होती है, आप लिख के देंगे तो मिश्रा जी, आइए हम जानना चाहते हैं कि इस संबंध में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, और साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, पत्रकारों को इन्होंने क्या कहा क्या बताया, आप सारी जानकारी इनकी जुबानी। सर देखिए, मैंने विधिवत 4.5 साल में हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने क्या बिलरियागंज को दिया विधिवत दिखा दिया। उसको सारे पत्रकार राजपाल मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार है और भारत सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, यहाँ विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके सहयोगी रामपाल सिंह, माननीय श्री कृष्णपाल सिंह एडवोकेट हैं, जो कि यहाँ काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, इन लोगों के लिए कुछ आशीर्वाद देंगे सर? नहीं, हम तो चाहेंगे कि अगला हमारे उम्मीदवार हों और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन करके डबल इंजन सरकार में सम्मिलित हों और बिलरियागंज का उत्थान हो। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर जो बिना कुछ किए कराए एक तमगा लेना चाहते हैं, ज़बरदस्ती जो है अपने आप को भावी विधायक बनना चाहते हैं, उनके नाम क्या संदेश? उनके नाम से है कि जनता जनार्दन होश में आवे और जनता जनार्दन उनको तिरस्कार। 7 करोड़ की लागत है। प्रधानमंत्री आवास 3440 41 करोड़, मुख्यमंत्री आवास 165 5 करोड़, 2017 में से 2021 तक वृद्धा पेंशन 7,000, विधवा पेंशन 3,010, दिव्यांग पेंशन 1100, सामुदायिक विवाह 50, शादी अनुदान 1200। PP न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।